प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत हमने गत सत्र में आपका पाठ 2 जो कि बहुपद या पॉलिनोमियल्स के नाम से है स्टार्ट किया था और बहुपद की सामान्य अवधारणा से आपको परिचित कराया था। आपको छोटे मोटे असाइनमेंट भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने सेशन को भी एंजॉय किया होगा और जो आपको असाइनमेंट छोटा मोटा दिया था वो भी आपने पूरा किया होगा। प्यारे बच्चों, उसी पाठ के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्य या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम एक बहुपद ले लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। ये बहुपद लिया और इसके x के अलग अलग मानों पर इस बहुपद के मान निकालते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर हम बहुपद का मान ज्ञात करें तो इसको p ऑफ 0 कहेंगे, यानी बहुपद का शून्य पर मान। x की जगह जब आप 0 रखते हैं तो वो सभी राशियां जिनके साथ x है वो स्वतः शून्य हो जाएगा। शून्य की 3 घात तो शून्य, तो ये भी 0, इसी तरह ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास 14 बचा। इसी तरह से x बराबर 1 रखिए तो p ऑफ 1 की वैल्यू हुई 1 की जो भी पावर होगी वो 1 होगी और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए 3 माइनस 4 प्लस 7 प्लस 14 और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, जो भी पॉजिटिव हैं उनको ऐड कर दीजिए। 14 7 21, 21 3 24, 24 में से 4 घटाओ, हमारा रहा 20। इसी तरह से x इक्वल्स टू -1 पे बहुपद का मान निकालिए, ये p ऑफ -1 कहलाएगा। p ऑफ -1 का मतलब 3 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू -1 प्लस 14। अब आप देखिए -1 की जहां जहां ऑड पावर होगी उसकी वैल्यू -1 होगी और -1 की जब इवन पावर होगी तो उसकी वैल्यू +1 होगी, क्योंकि -1 की पावर 2 माने -1 इंटू -1 +1 और -1 की पावर 3 माने -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। तो ये नेचुरली ये हमारा -3 आया, ये प्लस हो गया तो ये नेचुरली -4 आया और ये हमारा 7 बन जाए, ये भी -7 आया और यहां पर मैंने 14 लिख दिया प्लस का। तो ये 7 7 14, इसको आप ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0। इसी तरह से मैं x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकाल सकता हूं, वो p ऑफ 2 होगी। p ऑफ 2 भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 14। तो 2 क्यूब हुआ 8, 8 3 24, 2 स्क्वायर हुआ 4 4 4 16, 7 दूना 14 और ये फिर तो 14 है ही, तो 14 14 28, तो 24 प्लस 28 माइनस 16, प्लस वालों को जोड़ो 8 और 4 12 को 2 2 2 4 और 1 5 माइनस 16, 12 में से 6 कम करो 6, यहां रहा 4, 4 में से 1 कम करो 3, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप 0 1 -1 2 -2 और भी बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक मैं आपके सामने एक इस उदाहरण को रख रहा हूं, अन्य वैल्यूज आप पे छोड़ देता हूं, आप भी और निकालने का प्रयास करें। एक दूसरा मैंने बहुपद लिया p ऑफ x इक्वल्स टू, मान लीजिए ये हो गया x माइनस 2। अगर आप इनका अलग अलग पृथक पृथक नामकरण करना चाहें, इसको हम p डैश कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये px नाम का बहुपद अलग है और ये अलग है। तो अब इसके भी हम मान निकालें। ये त्रिघातीय बहुपद था 3rd डिग्री, ये 1st डिग्री पॉलिनोमियल है यानी रैखिक बहुपद है, तो इसके भी हम मान निकालें इसी तर्ज पर। अगर मैं कहूं p0, x का मान 0 रखिए तो p ऑफ 0 हो गया, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज -2, x इक्वल्स टू 1 कहूं तो ये p ऑफ 1 हो गया, 1 माइनस 2 दिस इज -1, x इक्वल्स टू मैं 2 कह दूं तो p ऑफ 2 करने के बाद 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। और इसी तरह से अन्य वैल्यूज पे भी मैं इसके मान निकाल सकता हूं, x के विभिन्न मानों पर मैं इसका मान निकाल सकता हूं। तो आप ये जानते हैं कि एक बहुपद का चर के दिए गए मान पर कैसे मान प्राप्त किया जाए। ये विषय हमारा था बहुपद के शून्य। तो हमने इसके विश्लेषण में देखा इन 2 उदाहरणों में कि बहुपद में
चर का मान स्थापित करने पर एक स्थिति ऐसी आई है जबकि बहुपद का मान शून्य हो गया है। देखिए वो स्थिति कौन सी है, अगर मैं आपके सामने अंडरलाइन कर दूं तो पहले वाले बहुपद में ये वाली स्थिति है कि x का मान -1 रखने पर p ऑफ -1 की वैल्यू 0 हुई है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला आसान रैखिक बहुपद था, इसमें x का मान देखिए 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस नाम से कुछ इन दो उदाहरणों से इस नाम को जोड़ पा रहे होंगे। तो बहुपद के शून्य का अभिप्राय है कि चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का दिए गए बहुपद का शून्य कहलाता है। तो अब हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं, व्यापक रूप का मतलब जनरल फॉर्म होता है। तो एक बहुपद px के शून्यक से आशय चर राशि x के विशेष मान c पर, विशेष मान एक बहुपद px के शून्यक से आशय चर राशि x के विशेष मान c से है, जबकि ये क्या हो जाता है, जबकि p ऑफ c हमारा 0 हो जाता है, अर्थात बहुपद का मान उस संख्या पर शून्य हो जाता है। तो अब मैं कहूं कि जो उदाहरण 1 था, इस वाले उदाहरण के लिए p ऑफ x का शून्यक, p ऑफ x का 0 क्या हो गया, x इक्वल्स टू -1। इस वाले उदाहरण में बहुपद का शून्यक हो गया x इक्वल्स टू 2। आप ऐसे उदाहरणों को स्वयं लिख करके उनके शून्य ज्ञात करने का अभ्यास कर सकते हैं। आप पाएंगे कि रैखिक बहुपद का सदैव एक ही शून्यक आएगा। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही शून्यक आएगा, लेकिन जो बहुपद द्विघातीय होंगे, त्रिघातीय होंगे या उच्च घातों के होंगे, उनके शून्यकों की संख्या एकाधिक होगी। अब ये विषय पुनः हम कक्षा 10 में इसका अध्ययन करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। जो आप में अच्छे विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानेंगे कि जिस बहुपद की घात जितनी होती है उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम उतनी हो सकती है। अर्थात जैसे मैंने ये त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण लिखा था, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब ये क्या बोलते हैं इसको, चूक और भूल विधि, मतलब आप प्रयास करते हैं और ज्ञात करते रहते हैं। तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने इसका एक शून्यक निकाला x इक्वल्स टू -1। ऐसे आप इसकी वैल्यूज रखते जाएंगे तो आप हो सकता है इसके 2 शून्यक और मिल जाएं, बशर्ते शून्यकों को ज्ञात करने की विधि पर चर्चा विस्तार से हम बाद में करेंगे। अभी आपने उच्च घातों के बहुपदों के लिए फिलहाल हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करना है, और रैखिक बहुपदों के शून्यकों पर पुनः हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक रैखिक बहुपद के शून्यक विधिवत हम ज्ञात कर सके। अभी ये तरीका भी हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड ही कहलाएगा। हमने x के अलग अलग मान रखे और वो मान प्राप्त किया जिस पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर अब देखिए इस रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल को ले लेता हूं मैं, E डॉट G डॉट उदाहरण के लिए P ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास x -2, तो P ऑफ x का शून्यक हो गया x बराबर 2। अब आप इस बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं एक समीकरण बना दूं, ये बहुपद से एक समीकरण प्राप्त कर दूं, समीकरण क्या लिख दूं मैं, P ऑफ x बराबर 0। P ऑफ x बराबर 0 का अर्थ हो गया x -2 बराबर 0 मैंने लिख दिया। तो -2 को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यानी आपने देखा कि अब ये इसका एक रूट कहलाएगा, इसका इस समीकरण का हल कहलाएगा, या इसका रूट भी कहलाएगा, इसका मूल भी कहलाएगा। मूल शब्द, इसको हिंदी में मूल और अंग्रेजी में रूट कहते हैं। मूल और रूट से आशय हल से है। हल का मतलब चर राशि के विशेष मान से है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो px बराबर 0 को कौन सा x का कौन मान संतुष्ट करेगा, x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 इस वाली समीकरण का एक मूल हो गया, इंग्लिश में हम इसको रूट कहते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि बहुपद के शून्यक से आशय, दिए गए बहुपद के शून्यक से आशय
उस बहुपद के संगत यदि समीकरण प्राप्त कर ली जाए, p ऑफ x इक्वल टू 0 रख लिया जाए और उस समीकरण के जो मूल आएंगे वही दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। तो जब हम बहुपद की बात करते हैं तो तब हम शून्यक की बात करते हैं, जब उसी बहुपद को हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो तब हम मूल की बात करते हैं। तो x इक्वल टू 2 इसका एक मूल भी है, एक रूट भी है। तो इसमें आप अब भेद कर पाएंगे, आप देखेंगे कि बात एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हैं। कई बार हम उसी चीज को जीरोस कह रहे होते हैं और कई बार हम उसको अलग स्थिति में, समीकरण की स्थिति में रूट या मूल कह रहे होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ आपके सामने रैखिक बहुपद रखूंगा जिनके हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। एक मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा, मान लीजिए P1 ऑफ x, P1 P2 करके बहुपदों के नाम रख दिए। P1x हो गया LX प्लस M, LX प्लस M, जहां L और M वास्तविक संख्याएं हैं। L, M बिलोंग्स टू R, मैंने बताया था इस संकेत को हम बिलोंग्स टू कहते हैं। R का मतलब वास्तविक संख्याएं, L और M वास्तविक संख्याएं हैं। और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि L का मान हमारा शून्य नहीं है, क्योंकि अगर L का मान शून्य हो गया तो मैंने कहा था कि मैं रैखिक बहुपद का उदाहरण लिख रहा हूं, तो L शून्य होने पर यह रैखिक नहीं रह जाएगा, इसलिए मैंने L का मान अशून्य वास्तविक संख्या लिखा है। हम इसको भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, पुनः दोहरा रहा हूं, L और M वास्तविक संख्याएं हैं तथा L का मान शून्य नहीं है। तो P1x ये हो गया। इसी तरह से एक दूसरा मैंने बहुपद आपके सामने लिखा, P2 ऑफ x, P2 ऑफ x लिख दिया 7x माइनस 9। एक तीसरा उदाहरण लिखा P3 ऑफ x, P3 ऑफ x लिख दिया मैंने मान लीजिए 11x माइनस 3/2। अब उदाहरण है ये तीन ही पर्याप्त है, हम इन तीनों पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि P1x का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमारा आशय हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड के इतर रैखिक बहुपदों के शून्य हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई शून्य या जीरोस, हम कैसे ज्ञात करेंगे इनके? इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे P1x का ज्ञात करना है तो P1x पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। शून्य से यही आशय है हमारा, अर्थात P1x को शून्य रखने का मतलब LX प्लस M बराबर मैंने 0 रख दिया। तो मैं ये कह सकता हूं L इंटू एक्स की वैल्यू M उधर ट्रांसफर कर दो, दिस कम्स टू बी माइनस M, और इसलिए x की वैल्यू हो गई माइनस M बटे L। L अगर, अब खैर L अगर शून्य होता तो क्या हम इसको यहां ट्रांसफर कर सकते थे डिनोमिनेटर में? नहीं, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, पर वो स्थिति हमने पहले ही हटा दी है इसलिए। तो x बराबर माइनस M बटा L, दो वास्तविक संख्याओं का विभाजन वास्तविक होगा, कोई ना कोई इसका ये वास्तविक मूल है। ये व्यापक स्थिति थी देखिए, क्योंकि LM कुछ भी हो सकते थे। तो दूसरा तो आसान है, दूसरे नंबर पे ये जो सेकंड है मैंने इस तरह से लिखा, ये सेकंड है, इसके जीरोस अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पुनः P2 ऑफ x को भी 0 रख लेंगे, अर्थात किसको 0 रखना है, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एंड इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। हम 7x इक्वल्स टू माइनस 9 को उधर ट्रांसफर करा तो ये हो गया 9, 7 माइनस 9 उधर चला गया, x इक्वल्स टू 9/2, तो इसका शून्यक आ गया 9/2। इसी तरह से तीसरे वाले में जो थर्ड नंबर पे हमने लिखा है, इसका शून्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है, P3 नंबर के पॉलिनोमियल को यानी P3 ऑफ x को भी हम 0 के बराबर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अर्थात 11 इंटू एक्स माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो 11 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 3/2 उधर चला गया तो प्लस 3/2 हो गया। अब 11 हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 अपॉन 11। ये जो डिनोमिनेटर होगा आपको पता है इसका गुणा हर में हो जाता है, एंड दिस इज 3/11 2 जा 22। तो 3/22 हमारा इसका शून्य प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, आप इस तरह के और भी उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए हमको एक द्विघातीय बहुपद है जिसका शून्य ज्ञात करना है और आपके पास अभी और तरीके नहीं है, मान लीजिए हिट एंड ट्रायल से ज्ञात करना है, तो एक आसान बहुपद मैं आपके सामने लिखूंगा कि किस तरह से आप उसके जीरोस ज्ञात करें। मान लीजिए ये चौथे नंबर का एग्जांपल है, P ऑफ x बराबर हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक द्विघातीय बहुपद है। अब हालांकि इस बहुपद के शून्यक निकालने की भी विशेष विधियां है, पर हिडन ट्रायल मेथड से, मतलब x के विभिन्न मान प्रतिस्थापित करके हम इसके शून्यक कैसे निकालेंगे। रैखिक बहुपद के लिए तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यह द्विघातीय बहुपद में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नहीं हम p ऑफ x को 0 क्यों नहीं रख के निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको द्विघातीय समीकरण हल करने की विधि आनी चाहिए, जो कि आपको कक्षा 10 में सिखाई जाएगी प्यारे बच्चों। इसलिए अभी हम उस बात पर विचार नहीं करते, हम देखते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, प्रयास और भूल विधि से इसका कैसे शून्यक ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं 0 रखने से। इंटीग्रल वैल्यू रखी 0, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 ये भी 0 हो गया, नेचुरली 1, तो 0 x इक्वल्स टू 0 इसका 0 नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। अब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा मान लीजिए, तो p ऑफ 1 देखिए क्या आता है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। ये डॉट का मतलब आप डेसिमल से कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां जब भी डॉट लिखूं इस तरह के एक्सप्रेशन में, यहां डॉट का आशय गुणन से है। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 दिस इज 0। यहां पर तो दूसरे चरण में हमारे पास मिल गया। तो इस बहुपद का शून्यक p ऑफ x का शून्यक, p ऑफ x का शून्यक, ये शून्यक क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1। ये शून्यक जो आया हमारा 1 सीधा लिख सकते हैं, या x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 हो रहा था। तो हमने आपसे ये कहा है कि ये क्योंकि द्विघातीय बहुपद है और इसके एक से अधिक शून्यक होंगे, दो तक हो सकते हैं, तो दूसरा शून्यक आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा शून्यक स्वयं वही होता है, यानी एक ही शून्यक की पुनरावृत्ति होती है। तो आप इस वाले उदाहरण में भी देखेंगे, जब हम इसका और ढंग से विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके दोनों ही शून्यक एक और एक है। खैर, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने शून्यक कैसे ज्ञात करना है ये निकाला। तो अब कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऐसे विशेष बिंदु हैं जिसे हमको यहां पर लिखना है, इनको समझना है, और ये विभिन्न समस्याओं के समाधान में आपके लिए सहायक होंगे। तो जो प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, ये क्या क्या है, जो भी हम शून्यकों से संबंधित प्रश्न हल करते हैं उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं, उनका विश्लेषण करने के बाद वो सबसे पहले ये है कि शून्यक नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शून्यक से लगता है शून्य, और अर्थात ये लगता है कि बस शून्य पर तो ये शून्य होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूं कि आवश्यक नहीं कि किसी भी बहुपद का शून्यक शून्य हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो ही हो, यानी x बराबर 0 पर बहुपद का मान शून्य हो, ये जरूरी नहीं है। जो हमने उदाहरण किए थे आपने उनमें देखा, शून्य पर बहुपद का मान शून्य हो सकता है। मसलन एक उदाहरण में दे रहा हूं आपके सामने, मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक थर्ड डिग्री का बाइनोमियल लिख लिया, द्विपदी है, तीसरी घात का है। अब आप x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर ये 0 आ जाए। तो ये ऐसा बहुपद है जिसका शून्यक, इसका शून्यक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक शून्यक इसका x बराबर 0 भी आ गया। देखिए 0 रखिए आप, यहां आपने p ऑफ 0, 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0 इसका शून्यक। मगर सदैव शून्य शून्यक होगा हर बहुपद का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बिंदु को हमने किस तरह से लिखा है कि आवश्यक नहीं कि किसी भी बहुपद का शून्यक शून्य हो भी सकता है, पर आवश्यक नहीं है। बहुपद का जो अभी बात, दोनों का मतलब एक ही है, बहुपद का एक शून्यक शून्य हो सकता है, एक शून्यक शून्य हो सकता है। जैसे अभी जस्ट जो उदाहरण ठीक अभी पहले लिखा था उसमें हमने देखा। इसी तरह से अब रैखिक बहुपदों के, इसीलिए मैंने विशेष रूप से आपके सम्मुख 3-4 उदाहरण हल किए थे। हमने देखा कि रैखिक बहुपद का फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का केवल
एक ही शून्यक होता है। तो इसको हम एक नियम के रूप में लिख लेते हैं कि प्रत्येक, ये प्रेक्षण जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। चौथा, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। मतलब अभी मैंने बात करी थी आपके सामने कि 3 घात का बहुपद होगा तो 3 तक उसके शून्यक हो सकते हैं, 2 घात का बहुपद होगा तो 2 तक उसके शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह से 10 घात का बहुपद होगा तो 10 तक शून्यक हो सकते हैं। तो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। अब एक मैंने कहा ना, एक उदाहरण मैंने अभी आपके सामने लिखा था, P ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा कि x बराबर 0 रखने पर P ऑफ 0 का मान 0 हो जा रहा था, यानी 0 एक शून्यक था। तो और क्या इसका शून्यक हो सकता है? अगर हम ध्यान दें, इसके अलावा अगर मैं x बराबर 1 रख देता हूं प्यारे बच्चों, तो P ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। P ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। P ऑफ 1 का मतलब 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 1 0। तो इसके तो 2 शून्यक आ गए। और इसका और भी शून्यक हो सकता है क्योंकि 3 घात का है, या हो सकता है किसी शून्य की इसमें पुनरावृत्ति हो रही हो, है ना। उस विषय पर विस्तार से हम अगली कक्षा में जाएंगे। मगर इसी उदाहरण में हमने देखा कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। ये इस तरह की समस्याएं हैं और ये बड़े आसान है। जो इस पर आधारित प्रश्नावली है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको आज अवश्य करें। एक्सरसाइज 2 पॉइंट करके है, शायद 2.1 या 2.2, दोनों इन्हीं पर कुछ आधारित हैं। हम इसका एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल इस आशय से लिख रहा हूं आपके सामने कि सत्यापन संबंधी प्रश्न आपके कोर्स में है। कि प्रश्न किस तरह से दिया रहता है? सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है आपने? कि दिखाया गया मान दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो पॉलिनोमियल है हमारा यहां पे P ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, P ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। तो इसको जांच कैसे करेंगे? हम इसके x के स्थान पर माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं तो इसको हल करने पर शून्य प्राप्त होता है। x के स्थान पर 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं तो पुनः इसका मान शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरह के प्रश्न आपकी प्रश्नावली में सम्मिलित हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शून्यकों से संबंधित आप विभिन्न प्रश्नों को आज हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में